हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है। इसके अंदर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2006 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन, ठीक है। एंड अगर आपने डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर किया तो डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है और आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिफेंस वाले आपको लिखना है, देखो बीच में स्पेस मत देना, डिफेंस वाले इकट्ठा लिखना। जहाँ पे आप स्टोर में जाओगे तो कैलकुलस का मैथ का फुल कोर्स आपको मिल जाएगा एनडीए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, ठीक है, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 91 तक हम लोगों ने कर लिया था। 92 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, ये हमने को एक फंक्शन दे रखा है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से इंटरवल पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा और कौन से इंटरवल पे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। तो जो फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले काम क्या करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। जब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आएगा माइनस में 6x का स्क्वायर, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 18x और ये आ जाएगा माइनस में 12। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर लो। तो माइनस में 6x स्क्वायर माइनस में 18x और माइनस में 12 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देखो माइनस का 6 कॉमन ले लो, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ आ जाएगा 3x और प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा 2 इक्वल में 0। तो यहाँ से इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो फैक्टर आएंगे x प्लस में 2 इंटू में क्या x प्लस में 1 और इक्वल में क्या 0। तो x की वैल्यू आई माइनस का 2 और माइनस का 1। अब देखो आप क्या करो, इसको लाइन पे ड्रॉ करो। आपको पता है ये पॉइंट होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पहले माइनस 2 आता है उसके बाद माइनस का 1 आता है। तो आपके पास इंटरवल आया, एक तो आया ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, एक इंटरवल आया आपके पास ये माइनस 2 से माइनस 1, और एक इंटरवल आया आपके पास ये माइनस 1 से प्लस इन्फिनिटी। तो 3 इंटरवल आ गए। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, कौन से पे डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल लेते हैं। फर्स्ट इंटरवल में से आप कोई मर्जी वैल्यू ले लो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे x की वैल्यू माइनस का 3 लेते हैं और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं, x की जगह माइनस का 3। तो देखो f डैश ये क्या आएगा माइनस में 6 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 3 54 और ये माइनस में 12। देखो 6 में 54 होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस में 12 आंसर आया, मतलब 0 से छोटा। जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा आया, इसका मतलब इस इंटरवल पे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग रहने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड इंटरवल, सेकेंड इंटरवल से पहले इस इंटरवल को ले लेते हैं, माइनस का 1 और इन्फिनिटी। इसके बीच में x इज इक्वल टू 0 है, आप 0 पुट करो तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस का 12। तो यहाँ भी आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा आया, तो इसका मतलब इस पे भी आपका डिक्रीजिंग रहने वाला है। तो इस इंटरवल पे और इस इंटरवल पे दोनों पे डिक्रीजिंग होगा, तो आप इनकी क्या कर दो, यूनियन कर दो, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो इस इंटरवल पे आपका डिक्रीजिंग रहने वाला है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 93 का। अब देखो इंक्रीजिंग बताना था, अब बचा मेरे पास ये इंटरवल, तो इस इंटरवल पे आपका क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 से लेके 96 तक का आपको आंसर बताना है। ये कहते हैं कि कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ थीटा, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन अपने को दे रखा है एफ थीटा, क्या दे रखा है अपने को 4 इंटू में ये दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में ये दे रखा है कोस की पावर 4 थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को डायरेक्ट भी बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो रहती है वो आपकी 1 रहती है, और मिनिमम वैल्यू इसकी जो रहती है वो 3/4 रहती है। आप अपनी कॉपी पे इसको नोट कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओके। और अब निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे है 4, ये आपने को साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ, और यहाँ पे है कोस की पावर 4, तो इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो यह आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या कोस स्क्वायर थीटा। यह आया 4, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इस कोस स्क्वायर थीटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यह बन गया 1 माइनस में यहाँ बना साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कोस स्क्वायर थीटा। अब ये 4 है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, या 4 इंटू 1 माइनस में 1/4, ये बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो ये है अपने पास एफ थीटा। अगर मैं साइन फंक्शन की बात करूं तो साइन फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी मिनिमम कितनी हो सकती है 0, तो इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर है ना इसलिए 0, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है तो ये पूरा 0, तो यहाँ से फंक्शन एफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 अगर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो 0। याद रखना कि जब साइन स्क्वायर थीटा आपका मिनिमम होगा तो उस केस में एफ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और जब आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस केस में इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। ठीक है, क्योंकि ये 1 माइनस में इसका 4th पार्ट है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, ऑप्शन डी आ गया मैक्सिमम। और जब मिनिमम की बात करेंगे तो उस केस में साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसको हम 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस में 1/4, एलसीएम लोगे 4 इंटू में क्या आएगा 3/4, 3 से 4 से 4 कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा 3, तो उस केस में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर जिस बच्चे को डायरेक्ट ये पता था उसने डायरेक्ट लगाया, जब देखो मैक्सिमम पूछा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो आंसर आएगा 4 इंटू 1 आपका 4। अब जब मिनिमम पूछे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3/4 होती है तो यहाँ पे जब आप इस पूरे की जगह 3/4 पुट करोगे 4 से 4 कैंसिल होके आ गया आंसर 3। क्लियर। अब 96 नंबर क्वेश्चन देखो, ये रिजल्ट याद रखते हैं हम, ये रिजल्ट का यूज होंगे 96 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, हमारे पास आया था एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आया था 4 इंटू 1 माइनस में 1/4 इंटू में साइन स्क्वायर 2 थीटा आया था। ये कहता है कि एफ थीटा इज इक्वल टू अगर 2 हो, मतलब इसको अगर मैं 2 के इक्वल रखूं तो यहाँ से देखो 2 से कैंसिल होकर 2 आएगा, 2 के अंदर प्रोडक्ट करेंगे 2 इंटू में 2/4 इंटू में साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू में 1 बचेगा, ये माइनस का ये कैंसिल होकर 1/2, ये माइनस का उधर जाके प्लस इधर, यहाँ से 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में √2। क्या वैल्यू आएगी प्लस माइनस में √2। हमें पता है कि साइन फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो अपने पास -1 और 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन √2 तो मतलब आपको पता है √2 की वैल्यू 1.7 समथिंग होती है, मतलब 1 से तो बड़ी होती है ना, तो अगर प्लस का मैं लूँगा तो 1 पॉइंट से मतलब समथिंग 1 से तो बड़ी आएगी, और माइनस में लूँगा तो -1 से छोटी आएगी, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है साइन 2 थीटा की वैल्यू, इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, ए आपका जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है कि इसका नो सॉल्यूशन रहेगा। सिमिलरली सेकंड में हम क्या करेंगे, हम यहाँ इक्वल में अब क्या कर लेंगे 7/2 रख लेंगे, तो 4 इंटू 1 माइनस में 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू कितना 7/2, 4 के अंदर प्रोडक्ट करोगे 4 माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 7/2, तो इसको इधर ले जाओ उस टर्म को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो 4 में से जब 7/2 को माइनस करोगे तो 1/2 बचेगा एलसीएम लेकर। अब यहाँ से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस में 1/√2। ये तो पॉसिबल है ना, आपको पता है π/4 पे पर 1/√2 होती है और माइनस के π/4 पे माइनस का 1/√2 होता है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 एंड 98। ये कहता है कंसीडर द इक्वेशन, ये इक्वेशन कंसीडर कर ली, ये हमने को दे रखा है। इफ द इक्वेशन पोसेस सॉल्यूशन देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ के। अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है तो के की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपसे पूछा है, तो सिंपल है गाइस,
यहाँ इक्वेशन दे रखी है के इंटू में साइन एक्स और प्लस में दे रखा है कोस टू एक्स। कोस टू एक्स को मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो कोस टू एक्स को क्या लिख सकता, सॉरी कोस टू एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू में 2k माइनस में 7। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये आएगा मेरे पास माइनस का माइनस पूरा कॉमन ले लो और सभी टर्म को इधर ले आओ, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप इसमें से माइनस पहले लिख लेते हैं। चलो यह आएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ आया प्लस में k साइन एक्स, इस 2k इधर लेके आओगे तो माइनस का 2k और 7 माइनस का 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में 2k और प्लस में आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस कॉमन लो तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में k इंटू साइन एक्स और प्लस में हो जाएगा 2k और माइनस में हो जाएगा ये 8 इज इक्वल टू में 0। तो अब ये साइन के अंदर क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो रूट्स इसके निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, वही फॉर्मूला माइनस का b क्या है माइनस में k तो प्लस का k हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है 2 इंटू में c कितना है मेरे पास ये वाला कितना 2k माइनस में 8 और डिवाइड बाय कितना आएगा 2a मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा k प्लस माइनस में अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा k स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 इंटू में 2k तो 16 तो माइनस का 16k और ये आ जाएगा प्लस में 64 डिवाइड बाय कितना 4। ठीक है, अब हमने को क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू k की। मिनिमम कब रहेगा, जब साइन मिनिमम हो। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, तो इसको हम किसके इक्वल पुट कर देंगे -1 के, तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई में और k इधर आके माइनस में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट k स्क्वायर माइनस में 16k प्लस में 64 और यहाँ है प्लस माइनस इज इक्वल टू 4 उधर जाके मल्टीप्लाई में तो माइनस का 4 हो जाएगा और ये k प्लस का उधर जाके माइनस का k हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या कर लो, होल स्क्वायर कर लो, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा k स्क्वायर माइनस में 16k प्लस में 64 इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। अब इसको सोल्व करोगे, देखो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसल, ये माइनस का उधर जाके प्लस का और ये इधर आके माइनस का। ठीक है ना, तो ये इधर आके आप उसको प्लस का कर लोगे, इधर आके वो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 24k हो जाएगा इज इक्वल टू में 48, तो 24 दूनी 48, k की वैल्यू आ जाएगी 2, ऑप्शन बी आ जाएगा। और उसके बाद ये कहता है कि अगर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 4, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस में k 8k और अब k की वैल्यू निकाल लो तो दूसरे द्वारा से k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन दिस। इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी जो है वो करेक्ट है। ये कहता है कि इट इज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0 या लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0, और ये कहता है ना ही तो मिनिमा और ना ही मैक्सिमा। ठीक है, इस पॉइंट पे चलो तो बता देते हैं भाई। सबसे पहले लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस में सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव 3x²। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x² कॉमन, x² कॉमन लो, तो यहाँ बचेगा x इंटू में कोस एक्स और प्लस में यहाँ बचेगा 3 साइन एक्स इज इक्वल टू में क्या 0। अब दो फंक्शन की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या ये रिजल्ट 0 होगा, यही है ना, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ से एक तो वैल्यू आई x इज इक्वल टू 0, दूसरा आएगा x कोस एक्स प्लस में 3 साइन एक्स इज इक्वल टू में क्या 0। अब x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ x को 0 पुट करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से 3 साइन एक्स इज इक्वल टू क्या 0, तो यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू भी क्या आया 0। अब साइन एक्स की वैल्यू भी क्या आई 0 आ गई, तो यहाँ से दोनों से एक ही रिजल्ट आया, यहाँ से भी x क्या आ गया 0, तो दोनों से एक ही रिजल्ट आया x इज इक्वल टू 0।
अब आपको चेक करना है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे इसका, एक बार और करोगे तो u इंटू बी, फर्स्ट फंक्शन है एच टी, सेकेंड का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, प्लस में अब कोस एक्स एज टीज और इसका डेरिवेटिव करोगे 3x², प्लस में साइन एक्स एज टीज और उसका डेरिवेटिव करोगे 6x, और प्लस में फिर 3x² एज टीज, साइन का डेरिवेटिव करोगे कोस। अब अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब सब जब डबल डैश डेरिवेटिव 0 आ जाता है, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन ना ही तो मैक्सिमा होता है और ना ही मिनिमा। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है जिस पॉइंट पे ना ही तो फंक्शन मैक्सिमा होता है ना ही मिनिमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल में। ठीक है, आपको बताना है कि इस इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपल है। देखो ये क्या है, साइन एक्स प्लस में π/6 दे रखा है, ये प्लस में कोस एक्स प्लस में π/6 दे रखा है। तो ये फंक्शन है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 1/√2 यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस में π/6, और यह आ जाएगा 1/√2, यहाँ आ जाएगा कोस एक्स प्लस में π/6। ठीक है, तो यह आ जाएगा √2, 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस π/4 लिख सकता हूँ, तो इसको कोस π/4 लिख लेते हैं। और इस 1/√2 को मैं साइन π/4 लिख लेता हूँ, साइन π/4 लिख लिया। अब देखो साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये बन जाएगा साइन ए मतलब x प्लस π/6 प्लस में b मतलब π/4। ठीक है, तो ये बन गया √2 साइन, यहाँ आ जाएगा x और इनका एलसीएम ले लो। देखो ये 45 है और ये 30 है, ऐड करोगे तो कितना, ये आ जाएगा एलसीएम 12 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये 3, 5π/12 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आई मेरे पास। अब इस इंटरवल में गिवन इंटरवल क्या है, 0 से π/2, 0 से π/2। इस इंटरवल में ये कहता है कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 90 डिग्री वैल्यू हो सकती है ना। ठीक है ना, मैक्सिमम कब होगा, जब आपका, क्योंकि साइन थीटा आपको पता है ना, साइन 90 डिग्री 1 होता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। और 1 कब होगा, जब ये एंगल आपका 90 डिग्री हो, मतलब x प्लस में 5/12 इज इक्वल टू क्या हो आपका π/2। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस में 5/12, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, और ये आ जाएगा π/12। तो x की वैल्यू कितनी है, π/12। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया कि जब x की वैल्यू π/12 होगी तो इस इंटरवल में फंक्शन आपका मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंटरवल, मतलब लॉन्गेस्ट लेंथ बतानी है। सिंपल है, जैसे मैं बताता हूँ लॉन्गेस्ट इंटरवल, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल का मतलब क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। जैसे 2,3 कोई इंटरवल है, लेंथ कैसे निकालेंगे, b माइनस में a करके। ठीक है, तो किसकी लेंथ आ जाएगी, 3 माइनस में 2 मतलब 1 आ जाएगी इसकी लेंथ। तो ये कहता है कि ये फंक्शन आपका जिस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा उसकी लेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट लेंथ बतानी है। तो फंक्शन अपने को दे रखा है f(x) इज इक्वल टू क्या, 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x, और ये फॉर्मूला बन गया किसका, sin 3x का। अब हमें पता है sin x जो होता है वो अपने को पता है -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3x है, मतलब साइन फंक्शन की वैल्यू, साइन फंक्शन की वैल्यू जो रहती है 1 और -1 के बीच में लाई करती है। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगी, लेकिन यहाँ क्या है 3x है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं 3x की बात करूँ तो साइन 3x, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास साइन 3x, और साइन फंक्शन जो रहता है वो इंक्रीजिंग होता है, कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग होता है, साइन 3x -π/6 से +π/6। अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लो। ठीक है, साइन 3x जो है वो इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होता है, और इसकी लेंथ पूछी है तो इसमें से इसको माइनस करो,
पाई बाय 6 में से माइनस करेंगे माइनस का पाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 6, मतलब ये आ जाएगा पाई बाय 3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। देखो हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो रहती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 और 4 के बीच में लाई करेगी, और प्लस में 1 भी है तो 1 और यहाँ 4 साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस में 1 और लेस देन क्या आएगा 5, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। ऑप्शन ए आंसर आ गया। 103 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन दे रखा है और ये कहता है कि एक्स इस इंटरवल को बिलोंग करता है, देन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इस इंटरवल में आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो ये आएगा 1 माइनस में 1 बाय एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब मेरे भाई इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट कर लो यार, ये इंटरवल में से अगर मैं 0.5 पुट करता हूँ तो 0.5 का जो स्क्वायर है वो और छोटा हो जाएगा, मतलब 0.5, ये -1 बाय क्या आएगा, ये 0.25 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 से छोटी ही आएगी, नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग रहने वाला है। ऑप्शन सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको दी हुई है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, डी वाई बाई डी एक्स एट ए पॉइंट ऑन द कर्व इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट बात है। हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, उस किसी भी पॉइंट पे अगर हम किसी भी टेंजेंट का स्लोप निकालें तो वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। नेक्स्ट, AT denotes the acceleration of particle, then integration of this gives the velocity of the particle, बिल्कुल हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर। तो अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो वेलोसिटी आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा भाई। नेक्स्ट, S is the displacement of the particle, then ds by dt gives the acceleration, नहीं भाई, ds by dt रेट ऑफ चेंज, डिस्प्लेसमेंट में रेट ऑफ चेंज जो होता है वो वेलोसिटी होता है, और जो वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज होता है वो एक्सेलरेशन होता है भाई। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, बाकी दोनों स्टेट सही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन, आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो फंक्शन अपने को दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्रोडक्ट करते हैं एक्स क्यूब माइनस में एक्स आ जाएगा। फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस में क्या आएगा 1, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव साइड में लिख के रखते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 6x आएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं क्या पुट करता हूँ, इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, तो एक्स की वैल्यू दो आई, एक तो आई 1/√3 और एक आई माइनस का 1/√3। अब चेक करते हैं कि इनमें से किस पे मैक्सिमा होगा किस पे मिनिमा। तो सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 6/√3, जो कि 0 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे आपका फंक्शन मिनिमा रहने वाला है। सिमिलरली ये पॉइंट पुट करेंगे तो आंसर 0 से छोटा आएगा, तो इस पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमा रहने वाला है। तो यहाँ से सी और डी ऑप्शन तो डिलीट हो गए, क्योंकि ये कहता है कि ना ही मैक्सिमा ना मिनिमा। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। फंक्शन में एक्स को पुट करते हैं, सबसे पहले माइनस का 1/√3 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यह आएगा माइनस का 1/√3, और यहाँ मैं पुट करूँगा तो यह आएगा 1/3 माइनस 1, तो आंसर एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2/3, माइनस पहले से है तो ये आएगा 2/3√3, ये वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। उसके बाद मैं मिनिमम वैल्यू की बात करता हूँ, मतलब 1/√3 मिनिमा होगा, तो इस पे पुट करेंगे x की जगह, ये आएगा 1/√3, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 1, तो ये आंसर लेके माइनस का 3/√3, तो ये नेगेटिव, मतलब ये मिनिमम वैल्यू आई है, तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो लोकल मैक्सिमा वैल्यू इज लार्जर देन लोकल मिनिमा वैल्यू, ऑप्शन
ए आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन। फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का आपको क्या निकालना है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वो बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सॉरी। ठीक है ना, तो पुट कर देते हैं। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो गाइस, नीचे वाले का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक्स एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस में log x एज इट इज x का 1, यहाँ इससे कैंसिल होके 1, या 1 माइनस में log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 माइनस में log x इज इक्वल टू 0, तो log x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आई एक्सपोनेंशियल, और ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, log एक्सपोनेंशियल 1 होता है डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, फंक्शन दे रखा है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी। साइन एक्स प्लस में कोस एक्स की आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यह क्या आएगा, 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2, तो ए जो है वो 2 के साथ मैच हो रहा है, तो ए 2 के साथ मैच हो रहा है ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में, तो इसको डिलीट मारो। दोनों में बी जो है वो 3 के साथ मैच हो रहा है, तो बी को 3 के साथ मैच कर दो, ये कर दिया। अब ये आएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस में यहाँ 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा √5, तो 3 जो है वो 4 के साथ मैच हो रहा है, 3 4 के साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए रहेगा। ये कहता है कि एक सिलेंड्रिकल जार है विदाउट ए लिड has to be constructed using a given surface area of metal sheet. If the capacity of jar is to be maximum, then the diameter of the jar must be k times of the height of the jar. Then what is the value of k? k की वैल्यू बतानी है। देखो, जो कैपेसिटी ऑफ जार होगी वो मैक्सिमम होगी कब, जब हाइट और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो आपकी इक्वल हो। ठीक है ना, क्योंकि उसमें उतना ही ज़्यादा, अगर देखो आपको पता है जैसे आपकी टंकी है, ठीक है ना, अब टंकी की हाइट आपने 100 फुट कर ली और उसकी रेडियस आपने 2 फुट ही रखी, तो टंकी पाइप बन जाएगी ना मेरे भाई, है ना, उसमें कितना पानी डालोगे। दूसरा आपने क्या किया, जितनी रेडियस है उतनी ही हाइट रखी, तो उसमें पानी आप ज़्यादा डाल पाओगे। तो वही चीज़ है, जो कैपेसिटी होगी जार की, जो सिलेंड्रिकल जार होगा वो मैक्सिमम कब रहेगी, जब हाइट और रेडियस आपकी दोनों की क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, जब हाइट और रेडियस दोनों इक्वल होगी तभी आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब इसने बोला डायमीटर जो है वो जार का, वो क्या है, के टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द जार है, के टाइम ऑफ द हाइट ऑफ द जार है। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, 2r लिख सकता हूँ। एंड कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब हाइट आपकी रेडियस के इक्वल हो, तो h की जगह r लिख देता हूँ। क्या बोलते हो, r से r कैंसल, तो k की वैल्यू कितनी आई 2, ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया, करेक्ट आंसर, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इसकी और इसकी। ठीक है, अभी पीछे हम करके आए थे सेम, तो वही आएगा √2 साइन x प्लस में एंगल कितना है π/5 है, और प्लस में कर दो π/ कितना 4। ठीक है, साइन एंगल है कोस एंगल है, दोनों एंगल सेम है, तो आप लिखो √2 साइन x प्लस में π/5 प्लस में π/4। और डायरेक्ट अगर ट्रिक से करना चाहते हो तो आप क्या करो, x प्लस में जब भी ऐसा फंक्शन हो, जब भी ऐसा फंक्शन हो, यहाँ π/5 की जगह जो भी आपको गिवन, सॉरी गाइस, जो भी आपको गिवन हो आप क्या कर दो, इसको सिंपल है, x प्लस में π/4 और प्लस में 5/5 सॉरी, और प्लस में π/4 कर दो, और इक्वल में क्या कर दो, π/2 कर दो, तो ये π/4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x प्लस में π/5 इज इक्वल टू 90 माइनस में 45 कितना रहेगा, π/4 ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू π/4 माइनस में π/5। तो इधर एलसीएम लोगे 5 पाई माइनस में 4 पाई डिवाइड बाय कितना 12, तो ये आ जाएगा π/, कितना 20, सॉरी π/20, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। और इससे भी आसान बताऊं, जब भी ऐसा एंगल आए, जैसे आ गया साइन x प्लस में, यहाँ जो भी हो प्लस में,
और आई कोस एक्स प्लस में यहाँ जो भी हो प्लस में, तो आप सिंपल लिखो एक्स प्लस में जो भी यहाँ दिया हुआ है, जैसे पाई बाय 5 दिया हुआ है, इक्वल कर दो उसको पाई बाय 4 के, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, जैसे एक मिनट, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने ऐसे करवाया, इसको आप डायरेक्ट अगर ट्रिक से करना चाहो तो एक्स प्लस में पाई बाय 6 को इक्वल पुट कर दो पाई बाय 4 के, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस में पाई बाय 6, एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, यहाँ करोगे तो ये आएगा 3 पाई, माइनस में कितना आएगा ये 2 पाई, तो आंसर आया पाई बाय 12। तो देखो आंसर इससे भी पाई बाय 12 आता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, देख लो ये भी सेम ही क्वेश्चन था, पाई बाय 6 वहाँ था, यहाँ पे पाई बाय 5 दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है क्वेश्चन नंबर किसमें 110 में। ठीक है, तो ये दे रखा है अपने को 16 साइन थीटा माइनस में 12 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करोगे 16 कोस थीटा आएगा, माइनस में 12 इंटू में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा आएगा, और इसको मैं इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूँ, तो ये आएगा 16 कोस थीटा और माइनस में यह 24 साइन थीटा इंटू में क्या कोस थीटा इज इक्वल टू क्या 0। कॉमन क्या है इसमें से, कॉमन आ रहा है कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 16 माइनस में 24 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या 0। तो एक तो आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू में क्या 0, और दूसरा आया 16 माइनस में 24 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 16 डिवाइड बाय 24, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 24, और ये आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 2/3। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है गाइस। ठीक है, तो आप सिंपल है, आप पहले कोस थीटा को, मतलब आपका जो फंक्शन आया कोस थीटा 0 किस पे होगा अपना पाई बाय 2 पे, तो एक बार तो आप थीटा की जगह पाई बाय 2 पुट कर दो, इसमें साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो 16 माइनस में यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा ये 12, तो आंसर आया 4। दूसरा साइन थीटा की जगह 2/3 पुट कर दो इसमें, तो 16 इंटू में कितना 2/3 माइनस में 12 इंटू 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो 4 तिया 12 और 3 कैंसल, और ये आ जाएगा मेरे पास 32 डिवाइड बाय 3 माइनस में 16 डिवाइड बाय 3, तो यह है 16/3, और 16/3 जो होता है बड़ा होता है 4 से, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 16/3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है फंक्शन अपने को ये गिवन है, द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो जो भी फंक्शन है सबसे पहला काम अपन क्या कर लेते हैं, उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ u इंटू वी से होगा, फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकेंड का डेरिवेटिव कोस, फिर प्लस में सेकेंड एस टी एक्स का 1, और यहाँ कोस का करेंगे तो कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स होता है, प्लस में 1/2 इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स हो गया, तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा एक्स कोस एक्स, 2 से 2 कैंसिल, माइनस में आ जाएगा कोस एक्स इंटू में साइन एक्स, तो ये क्या आएगा कोस एक्स कॉमन हो गया, और ये आ जाएगा एक्स माइनस में साइन एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आई एफ डैश एक्स की। अब आप सभी को पता है कि फर्स्ट इंटरवल पे कोस फंक्शन क्या रहता है पॉजिटिव, 0 और पाई/2 के बीच में पॉजिटिव रहता है। ठीक है, फर्स्ट इंटरवल पे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था पहले भी कई बार बता चुका हूं कि x जो रहता है वो बड़ा होता है साइन एक्स से, 0 और पाई/2 इस इंटरवल पे। तो जब ये चीज़ बड़ी होगी इस ट्री से, तो इसका मतलब बड़ी में से जब छोटी माइनस करेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा, तो आ गया इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, ये कहता है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है तो यहाँ पे अपने को इसकी पावर क्या दे रखी है 1/3 दे रखी है, कोई चक्कर नहीं है 1/3 दे रखी है, तो
देखो अंदर क्या दे रखा है अपने को, ये अंदर प्रोडक्ट करूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 इसकी होल पावर कितना 1/3 दे रखा है। ठीक है, इसकी होल पावर कितना दे रखा है 1/3। अगर मैं अंदर टर्म की बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1, इसका अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं एक्स के कोफिशिएंट का हाफ ऐड कर देते हैं, हाफ माइनस कर देते हैं। तो x माइनस एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करोगे तो 1/2, इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हो, 1/4 ऐड कर दिया और 1/4 माइनस कर दिया, तो ये बन जाएगा x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस में कितना 3/4। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अब ये लिख सकता हूँ क्या, x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में ये कितना 3/4, और इसकी होल पावर कितना है 1/3। मिनिमम वैल्यू पूछी है, अब ये मिनिमम कब हो सकता है 0 और 1 के बीच में, जब ये रिजल्ट आपका 0 हो, तो x की वैल्यू अगर 1/2 होगी तो ये 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3/4 की पावर कितना 1/3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, y इज इक्वल टू अपने को दे रखा है मोड साइन एक्स और इसकी पावर मोड एक्स, द वैल्यू ऑफ डी बाई बाई डी एक्स एट पॉइंट किस पे π/6 पे। आई थिंक यहाँ पे शायद माइनस का π/6 होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, माइनस है। देखो माइनस में या नेगेटिव में मॉडुलस फंक्शन को अगर आप x की वैल्यू क्या है नेगेटिव में, लेकिन आंसर अपने को पॉजिटिव में चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ माइनस का साइन x लिख लेता हूँ और इसकी पावर भी माइनस में x लिख लेता हूँ। अब अगर मैं x को पुट करूंगा माइनस का π/6 तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा और ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब इसका आप क्या कर दो डेरिवेटिव कर दो गाइस। ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स निकाल दो, वही दोनों साइड लोग ले लेते हैं, तो लोग वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास लोग माइनस में साइन एक्स और इसकी पावर ये आगे आ जाएगा माइनस का एक्स। डेरिवेटिव करोगे 1/y डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकेंड का डेरिवेटिव करोगे ये आएगा 1 माइनस में साइन एक्स, इंटू में एंगल का करोगे ये आ जाएगा माइनस में कोस एक्स, फिर प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज माइनस में ये साइन एक्स एज इट इज, इंटू में एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तीन माइनस हो गए तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स बाय साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, और ये आ जाएगा प्लस माइनस में यहाँ आ जाएगा लोग माइनस में साइन एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1/y, y की वैल्यू है माइनस में साइन एक्स और इसकी पावर माइनस एक्स इंटू में कितना डी बाई बाई डी एक्स। अब आप x को पुट कर दो, क्या पुट कर दो माइनस का π/6 पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा इसके अंदर। तो ये हो गया गाइस हमारा कंप्लीट। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई भी चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम करेंगे इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं दिशा पब्लिकेशन की बुक में से, तो उन सभी का सॉल्यूशन हम कर डालेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है गाइस, ओके, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।